अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ARDL मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटिव लैग रिग्रेशन लैग मॉडल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हम कैसे लगाते हैं ईव्यूज पे और इसके क्या स्टेप्स हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं। अब फर्स्ट जो ARDL के लिए टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, फर्स्ट हम यूनिट रूट टेस्ट लगाएंगे। अगर यूनिट रूट टेस्ट हमें ये बताए कि हमारे वेरिएबल कुछ लेवल पे हैं और कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे हैं, तब ARDL टेक्निक, ARDL कॉन्फ़िगरेशन हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे वेरिएबल सारे के सारे लेवल पे हैं या सारे के सारे फर्स्ट डिफरेंस पे हैं, फिर भी हम ARDL टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। या कोई एक वेरिएबल सेकंड डिफरेंस पे है तो फिर भी हम ARDL टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप है वो है लैग सिलेक्शन मेथड, कि हम इसके लिए लैग सेलेक्ट करते हैं, कौन से लैग हमारे रिग्रेशन के लिए सूटेबल है, मैक्सिमम लैग कौन सा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है बाउंड टेस्ट और उसके बाद लास्ट है ARDL लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कोफिशिएंट्स। अब फर्स्ट हम हमारी वेरिएबल आ गई, व्यू की फाइल ओपन कर ली, तो अब हम इन पे स्टेशनरिटी का टेस्ट लगाते हैं, यूनिट रूट टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। अब हमारे पास इधर 4 वेरिएबल हैं, एक ट्रेड बैलेंस आ गया, दूसरा एक्सचेंज रेट आ गया, तीसरा GDP ऑफ चाइना एंड चौथा GDP ऑफ जापान। अब फर्स्ट हम चेक करते हैं ट्रेड बैलेंस को। ट्रेड बैलेंस को ओपन किया, इसमें हमने यूनिट रूट टेस्ट लगाया, तो इसके रिजल्ट आ गए कि हमारा ट्रेड बैलेंस स्टेशनरी है लेवल के ऊपर एट फर्स्ट परसेंट। 1% पे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है स्टेशनरिटी है। उसके बाद सेकंड एक्सचेंज रेट को देखते हैं। अब एक्सचेंज रेट के लिए हमने ये आर्गुमेंटेड की फुल टेस्ट लगाया, ओके किया। अब एक्सचेंज रेट लेवल पे स्टेशनरी नहीं आ रहा। फिर हम अब फर्स्ट डिफरेंस पे देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस पे हमारा एक्सचेंज रेट स्टेशनरी आ रहा है एट लेवल ऑफ 1%। ये वाली टेस्टिस्टिक वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से भी ज़्यादा है नेगेटिवली, और हमारी प्रॉब वैल्यू 1% से कम है, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें स्टेशनरिटी मौजूद है एट लेवल ऑफ 1%। इसी तरह बाकी वेरिएबल को देखते हैं, तो वो भी हमारे कौन से लेवल पे स्टेशनरिटी आते हैं। चाइना की GDP भी लेवल पे स्टेशनरी आ गई, और उसके बाद जापान को चेक करते हैं। और जापान की GDP भी लेवल के ऊपर स्टेशनरिटी आ गई। अब हमारा एक वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे और बाकी 3 वेरिएबल लेवल पे हैं, तो अब इस पे कौन सी टेक्निक लगेगी, ARDL टेक्निक। ये पेपर आ गया, ये सारे पेपर है। इसका टॉपिक है फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन UAE एम्पेरिकली ARDL अप्रोच इसने यूज़ की हुई है। अब इसने इधर कंडीशन लिखी भी हुई है कि ARDL टेक्निक कब अप्रोप्रिएट होगी। अब ये कहते हैं कि ARDL ये डिफरेंट रिसर्चर कहते हैं कि ARDL तब अप्रोप्रिएट है जब हमारे वेरिएबल लेवल या फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो और इनका सैंपल साइज भी कम हो। ये ARDL की इक्वेशन आ गई। और सेकंड पेपर इधर है।
अब फर्स्ट जब हमने ARDL की ये इक्वेशन आ गई, अब हम फर्स्ट जब इसने भी कहा है कि जब हमारे वेरिएबल लेवल और फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरिटी हो तब ARDL अप्रोप्रिएट होगी। अब हमारा पहला टेस्ट हमने कौन सा लगाना है, यूनिट रूट का। ऐसे अगर हमारे वेरिएबल लेवल और फर्स्ट डिफरेंस दोनों पे स्टेशनरिटी हो, कुछ लेवल पे हो कुछ फर्स्ट डिफरेंस पे हो, तो हम ARDL टेक्निक अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड टेस्ट क्या है, लैग सिलेक्शन मेथड। अब हम लैग सेलेक्ट करेंगे, कौन सा लैग हमारी रिग्रेशन के लिए सूटेबल है, इसके लिए वार लगाएंगे। व्यू में जाके लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब हमारे जो लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया ये कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं कि हमारा 4 लैग बेस्ट है आउटकम हासिल करने के लिए। कौन सा लैग बेस्ट है, 4। तो अब हम ये लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें लगा लिया। ये डिफरेंट एकान इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, शेवान क्राइटेरिया, एकान क्राइटेरिया, डिफरेंट मेथड है लैग सेलेक्ट करने के लिए। इनमें से मोस्टली कह रहे हैं कि 4 लैग बेस्ट है हमारी रिग्रेशन के लिए। इसी तरह आप ये टेबल उठा के इस तरह अपनी रिसर्च में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे ये किया हुआ है। हमारी रिग्रेशन के लिए 4 लैग बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, अब हमने बाउंड टेस्ट फाइंड करना है। बाउंड टेस्ट हम लॉन्ग रन को इंटीग्रेशन हमारे वेरिएबल में मौजूद है या नहीं है इसके लिए लगाते हैं। अब हम इक्वेशन में जाके ARDL में जाके हमारा लैग क्या था, 4। अब हम इसको चेक करते हैं, ओके किया। अब व्यू में जाके बाउंड टेस्ट लगाने के लिए कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में जाके बाउंड टेस्ट लगा लिया। अब ये हमारे पास आउटकम इसकी आ गई। अब इसका जो नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो लॉन्ग रन को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट, के इनमें को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसमें हमारे पास f की वैल्यू होती है और ये अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। इसका नल हाइपोथेसिस हम कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, अगर ये f स्टैटिस्टिक की वैल्यू अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री से बड़ी हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि इनमें लॉन्ग रन को इंटीग्रेशन मौजूद है, लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर ये वाली वैल्यू इनसे छोटी हो तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नो लॉन्ग रन को इंटीग्रेशन। अब हमारी वैल्यू अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारी लॉन्ग रन को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती, नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो 4 स्टेप है, हमने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं ARDL के। ये हमने क्लिक किया, ये हमारे पास लॉन्ग रन और शॉर्ट रन रिजल्ट्स आ गए। ये हमारे पास शॉर्ट रन को इंटीग्रेशन और ये हमारे पास लॉन्ग रन आ गए। अब हमने इसमें से बताना है कि शॉर्ट रन क्या इम्पैक्ट कर रहा है और ECM टर्म क्या है और लॉन्ग रन हमारे कोएफिशिएंट क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब हमारे पास कितने वेरिएबल थे, हमारे पास 4 वेरिएबल थे। फर्स्ट हमारे पास एरर करेक्शन टर्म आ गई, जो हमारी एरर करेक्शन टर्म आ गई 37% आ गई और सिग्निफिकेंट भी है एट लेवल ऑफ 5%। अब ये एरर करेक्शन टर्म हमें बता रही है कि जो स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है इन 1 ईयर 37% है और ये कन्वर्ज टू इक्विलिब्रियम है। और सेकंड शॉर्ट रन रिजल्ट कह रहे हैं एक्सचेंज रेट ट्रेड बैलेंस पे नेगेटिव और इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है। एक्सचेंज रेट की जो आउटकम है वो सिग्निफिकेंट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट की जो वैल्यू है 2 से ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये रूल ऑफ थंब है। उसके बाद सेकंड
चाइना की जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है लेकिन इनसिग्निफिकेंट। जो चाइना का लैग आ रहा है फर्स्ट लैग, उसमें हमारे पास वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहा है ट्रेड बैलेंस पर लेकिन नेगेटिव डाल रहा है। इसी तरह हमारे पास इधर सिर्फ लैग जो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी अदर वेरिएबल्स इनसिग्निफिकेंट। उसके बाद लॉन्ग रन इम्पैक्ट। अब लॉन्ग रन इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट ट्रेड बैलेंस के ऊपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद सेकंड, चाइना की जो जीडीपी है वो भी नेगेटिव, जापान की जो जीडीपी है वो भी नेगेटिव लेकिन इनसिग्निफिकेंट। सिर्फ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रही है। ये हमारे पास था ARDL फाइंड करने का मेथड। फर्स्ट स्टेप यूनिट रूट टेस्ट लगाएंगे, सेकंड स्टेप लैग सिलेक्शन करेंगे, थर्ड स्टेप बाउंड टेस्ट फाइंड करेंगे और जो लास्ट स्टेप है ARDL लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कोफिशिएंट हम एस्टिमेट करेंगे। अगर आपको इसमें या और कोई टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।